इमाम साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, पीछे मुक्तदी भी हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की नमाज का पूरा तरीका हमको हदीसों के अंदर मिलता है। आप कहाँ पर हाथ बांधते थे ये भी हदीसों के अंदर जिक्र किया गया है। आप जब रफा यदैन करते थे तो आपका हाथ कितना उठता था ये भी हदीसों के अंदर मौजूद है। आप रुकू में जाते थे तो आपकी पीठ का लेवल क्या होता था ये भी हदीसों के अंदर बयान किया गया है। आपका सर कहाँ होता था ये भी बयान किया गया है। आप सजदे में जाते थे तो आपके बदन के कितने आज़ा ज़मीन पर रहते थे ये भी हदीसों के अंदर बताया गया है। आपकी केहूनी आपके बगल से कितनी दूर रहती थी ये भी हदीसों के अंदर बताया गया है। आप तहियात में बैठते थे तो आपकी उंगली हरकत करती थी या नहीं करती थी, आप अपनी उंगली को कब उठाते थे कब नहीं उठाते थे ये भी हदीसों के अंदर बयान किया गया है। मगर पूरी दुनिया में कोई एक भी सही हदीस ऐसी नहीं है कि अल्लाह के नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई हो, ज़ोहर की नमाज पढ़ाई हो, असर की नमाज पढ़ाई हो और आपने हाथ उठा के दुआ की हो और साहबा ने भी अपने अपने हाथ उठा के साथ में दुआ किया हो। ये इज्तिमाई दुआ करना जाहिर है कि ये शक्ल अल्लाह और उसके रसूल से साबित नहीं है, लिहाजा ये भी बिदात की कैटेगरी में है। और बिदात करने वाला वो लाख ये समझे, भाई साहब डिस्टर्ब मत करो, भाई बात मत करो, यहां खड़े हो। बिदात करने वाला जितना भी उस अमल को नेकी का काम समझ करके करे, कल कयामत के दिन उसको समझ में आएगा कि मैंने तो इसको नेकी का काम समझ करके किया था, मगर आज ये मेरे हक में मुसीबत बन गया, मेरे गले की हड्डी बन गया। कयामत के दिन जब लोग प्यास से बेहाल होंगे, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को जामे कौसर पिला रहे होंगे, कौसर का पानी पिला रहे होंगे, और अल्लाह के नबी की उम्मत के लोगों की निशानी क्या होगी? गौर से सुन लो अररिया वालों, भट्टाबाड़ी वालों, अल्लाह के नबी की उम्मत की निशानी ये नहीं होगी कि वो लुंगी पहनने वाले होंगे, वो टोपी लगाने वाले होंगे। उनकी ये पहचान भी नहीं होगी कि उनका नाम इस्लामी टाइप का नाम होगा। उनकी ये पहचान भी नहीं होगी कि वो गोश्त खाने वाले होंगे, बल्कि अल्लाह के नबी की उम्मत के लोगों की पहचान ये होगी कि उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। वो दुनिया से वज़ू करके और नमाज, वो दुनिया में वज़ू करते होंगे और नमाज पढ़ते होंगे, और वज़ू में जिन जिन चीज़ों को वो धोया करते थे वो सारी की सारी चीज़ें लाइट की तरह चमकेंगी। उनका चेहरा चमकेगा, उनका हाथ चमकेगा, उनकी केहूनियाँ चमकेंगी, उनके पूरे आज़ाए वज़ू चमकेंगे, और ये चमक ही उनकी पहचान होगी कि अल्लाह के नबी के उम्मत के लोग हैं। अब जो बेचारा नमाज ही नहीं पढ़ता वो किस मुंह से कहेगा कयामत के दिन कि मैं अल्लाह के नबी का उम्मत हूं? ये पासपोर्ट होगा कयामत के दिन। जैसे अगर आपको इंडिया से बांग्लादेश जाना हो, इंडिया से सऊदी अरब जाना हो, तो बगैर पासपोर्ट के आप नहीं जा सकते। वो पासपोर्ट आपकी पहचान होता है, पासपोर्ट आपको आगे जाने का एक जरिया होता है। अल्लाह के नबी कौसर का जाम पिला रहे होंगे और गेट पर वहां एंट्री आपको तब मिलेगी जब आपके पास वजू का पासपोर्ट होगा, आपके पास नमाज का पासपोर्ट। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को जामे कौसर पिला रहे होंगे। इतने में कुछ लोग आएंगे, अल्लाह के नबी उनको भी कौसर का पानी, और कौसर का पानी कैसा होगा? हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते मन शरीबा मिन्हु ला यज़मा बादहु अबदा, जो कौसर का पानी एक बार पी लेगा उसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के प्यारे नबी अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिलाने की कोशिश कर रहे होंगे कि फरिश्ते आकर के रोक देंगे, अय अल्लाह के नबी आप इनको पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी सवाल करेंगे क्यों नहीं पिला सकता? इनका जुर्म क्या है, इनकी गलती क्या है, इन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि मैं इनको जामे कौसर नहीं पिला सकता? फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, अय अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन के अंदर कौन कौन से नए नए काम किए।
आए अल्लाह के नबी, इन्होंने शबे बारात का त्यौहार भी मनाया, इन्होंने 12 रबीउल अव्वल को जुलूस भी निकाला, इन्होंने मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िये भी निकाले, इन्होंने कब्रों पर जा कर के चादर भी चढ़ाई। आए अल्लाह के नबी, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके दीन की शक्ल कैसी बना डाली, इन्होंने आपके दीन को कितना बदल डाला। जैसे ही अल्लाह के नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके दीन को बदल डाला, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी बड़े गुस्से से कहेंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, ऐ फरिश्तों, इनको घसीट करके मेरी आंखों से दूर लेके चले जाओ, इनको जहन्नम में लेकर के चले जाओ। इन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, इन्होंने मेरी शरीयत को बदल डाला, इन्होंने बिदात और खुराफात के काम किए हैं, इनको मेरी आंखों से दूर लेके चले जाओ। तो बिदात करने वाला और दीन के अंदर नया नया काम निकालने वाला अगर ये कहता है कि हम नबी का दामन पकड़ लेंगे और सरकार का दामन पकड़ लेंगे, तो वो या कान खोल करके सुन ले वो कि कयामत के दिन उसको नबी का दामन नसीब नहीं होगा। एक बात और बताओ, मुशरिक के लिए कयामत के दिन अल्लाह के नबी शफाअत भी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी शफाअत करेंगे अपनी उम्मत के लिए, मगर आपकी उम्मत में भी अगर कोई मुशरिक होगा, कोई शिर्क करने वाला होगा, कोई अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाने वाला और किसी और के आगे सर झुकाने वाला होगा, अल्लाह के नबी उसके लिए शफाअत नहीं करेंगे। आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है? आइए दलील आपको दे देता हूं। बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, बड़ा ही अहम सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के नबी, वो कौन खुश नसीब इंसान है जिसकी शफाअत, जिसको आपकी शफाअत मिलेगी क़यामत के दिन? मन आसादुन्नासी भी शफाअतिका या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल, कल क़यामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब इंसान है जिसको आपकी शफाअत नसीब होगी, जिसकी आप सिफारिश करेंगे, जिसको जहन्नम से बचाने की आप अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, जिसको जन्नत में डालने की आप अल्लाह से गुजारिश करेंगे, वो कौन खुश नसीब होगा? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मेरे प्यारे साथियों, पूरे हिंदुस्तान में रात भर जलसा कहीं नहीं होता सिवाय आपके सीमांचल के। 2-2 घंटे की तकरीर पूरे इंडिया में कहीं नहीं होती सिवाय आपके शेरशाबादी और सिवाय सीमांचल और बंगाल के इलाकों। गौर कीजिए आप, कम से कम 7 या 8 साल से तो मैं तकरीर करने आपके इलाके में आ रहा हूं। मुझसे पहले न जाने किस दौर से ये जलसे चले आ रहे हैं, रात रात भर तकरीरें हम सुन रहे हैं, लेकिन समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो बेनमाजी था वो आज भी बेनमाजी है, जो गलत काम करता था वो आज भी गलत काम कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम हदीसों को सुनते तो हैं मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देते हैं। हम जब अल्लाह के रसूल की हदीसों को सुनते हैं तो ये सोच करके नहीं सुनते कि हम इसके ऊपर अमल करेंगे, हम इसको अपनाएंगे। हजरत अबू हुरैरा को देखो, जब अबू हुरैरा ये सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफाअत मिलेगी, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा ला यसअलुनी अन हाज़ल हदीस अव्वल मिनका। ऐ अबू हुरैरा, मुझे पता था कि सबसे पहले ये सवाल मुझसे कोई करेगा तो तुम ही करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, रख दीजिए, ले लेंगे। इसलिए कि अबू हुरैरा, मुझे पता है कि तुम हदीस को हासिल करने के लिए बेचैन रहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है, तुम्हारे अंदर हदीस को जानने की तड़प है। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस की तड़प अपने दिल में पैदा कर लो, अल्लाह के रसूल की बातों को सीखने की तड़प अपने अंदर पैदा कर लो, अबू हुरैरा के नक्शे कदम पे चला करो।
हदीस को जानने की कोशिश किया करो, हदीस को सीखने की कोशिश किया करो, हदीस पर अमल करने की कोशिश किया करो। रात भर तकरीर सुनना कमाल नहीं है, तकरीर से आपने कितना अमल किया ये ज्यादा अहम बात है और ये कमाल की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा, क़यामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, जो तौहीद के ऊपर रहेगा, जो शिर्क से अपने आप को बचाएगा, जिसने दुनिया में शिर्क नहीं किया होगा, जो तौहीद पर दुनिया से मरा होगा, उसको मेरी शफाअत नसीब होगी। तो नबी का दामन न तो किसी बिदती को मिलेगा, न किसी मुशरिक को मिलेगा, न शिर्क करने वाले को नबी का दामन नसीब होगा, न बिदअत करने वाले को नबी का दामन नसीब होगा। तो अल्लाह के यहाँ नेकी के कबूल होने की ये पहली कंडीशन है मेरे प्यारे साथियों, कि उस अमल के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर हो। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह ताला के यहाँ हमारा अमल तभी कबूल होगा जब हमने उस अमल के अंदर किसी को शरीक नहीं किया होगा, उस अमल को हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया होगा। हमारा वो अमल प्योर होगा, शुद्ध होगा, खालिस होगा, उस अमल के अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। हमने वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया होगा, तब वो अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, वरना हमारा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा अपने दिल पर हाथ रख कर के बताओ कि आपने नमाज आप जो पढ़ते हैं, आपने मदरसे में चंदा दिया, आपने ज़कात दिया, आपने हज किया, आपने उम्रा किया, आपने कोई भी नेकी का काम किया, जरा आपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो और बताओ कि आपने वो अमल किसके लिए किया। अगर आपके अमल करने का मकसद ये था कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो अल्लाह तो सवाब उसका जरूर आपको देगा। लेकिन अगर आपके दिल में ये आरजू थी, मदरसे में 1 लाख रुपया चंदा दे रहा हूं ताकि पूरे गांव के लोगों को पता चल जाए कि मैं कितना बड़ा सखी हूं, मैंने हातिम ताई की कब्र पे लात मार करके 1 लाख रुपया चंदा दे दिया। अगर आप हज करके इसलिए आते हैं कि ताकि पूरा गांव आपको हाजी साहब कह करके आपको सलामी दे, अगर आप नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको लोग नमाजी करार दें, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपकी वो नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी, आपका हज आपके मुंह पर मार दिया जाएगा, आपकी ज़कात और आपका सदका आपके लिए बर्बाद हो जाएगा। रियाकारी और दिखावा ये हमारी नेकियों के लिए मेरे प्यारे साथियों जहर है, जहर जो हमारी नेकियों को खत्म कर देगा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के 3 पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में सदका और खैरात दिया करो, जब तुम दान दिया करो, जब तुम चंदा दिया करो, तो उस पर एहसान न जताया करो और किसी को तकलीफ न दिया करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा सदका बर्बाद हो जाएगा। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन नास, ऐ ईमान वालो, तुम उनकी तरह न हो जाना जो सदका तो करते लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, जो मुनाफिकों का तरीका है, जो काफिरों का तरीका है। ऐ मुसलमानों, तुम वो तरीका मत अपनाना। रियाकारी और दिखावा ये काफिरों का तरीका है, ये मुनाफिकों का तरीका है। मोमिन नमाज पढ़ता है तो ये सोच करके पढ़ता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। जब मोमिन नमाज पढ़ता है तो दिल उसका नमाज की तरफ लगा रहता है, दिमाग उसका नमाज की तरफ लगा रहता है।
और जब मुनाफिक नमाज पढ़ता है तो कुरान करीम में अल्लाह बयान करता है वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब ये मुनाफिक लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं बड़ी सुस्ती के साथ, बड़ी काहिली के साथ आते हैं। युराऊन अन्नास, ये लोगों को दिखाने का काम करते हैं, ये अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ते, ये लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और ये बहुत कम अल्लाह को याद करते हैं, ये बहुत थोड़ा सा अल्लाह को याद करते हैं। रियाकारी करना ये काफिरों की निशानी है, मुनाफिकों की निशानी।